गुजरात के सूरत में रातों रात करीब 100 घर गिरा दिए गए। बाद में पता चला कि घरों को तोड़ने का कोई सरकारी आदेश था ही नहीं। बुलडोजर तोड़फोड़ के दौरान सूरत महानगर पालिका के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी, लेकिन अब नगर निगम कह रही है कि हमने तो गिराया ही नहीं। प्रशासन कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं, यानी बिना किसी सरकारी आदेश के ये कार्रवाई कर दी गई। सैकड़ों घर तोड़ दिए गए, लेकिन सूरत महानगर पालिका से लेकर पुलिस तक कोई भी सरकारी विभाग जवाबदेही को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया था तो बिना किसी सरकारी आदेश के पुलिस की मौजूदगी में किसकी शाह पर 100 से ज्यादा घर गिरा दिए गए। पूरा मामला 3 जून का है। नासिर नगर इलाके में अचानक भारी भरकम मशीनें और बुलडोजर पहुंचते हैं। देखते ही देखते करीब 100 परिवारों की छतें छीन ली जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये तोड़फोड़ चल रही थी तब वहां सूरत नगर निगम के अधिकारी थे और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थी। अब हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम कैसे दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही। जब बवाल हुआ तो सूरत नगर निगम ने सफाई देते हुए कहा है कि निगम ने तो कोई तोड़फोड़ का आदेश जारी किया ही नहीं। भूमि विवाद के सिलसिले में निगम कर्मी सिर्फ जमीन की नाप के लिए गए थे और इस कार्रवाई में उनका कोई हाथ है ही नहीं। किसी तीसरे पक्ष ने कुछ निर्माण गिरा दिए। वो जमीन एक निजी संस्था की है, हो सकता है उन्होंने अपनी मशीनें लगाई हो। इस तोड़फोड़ में एसएमसी की कोई भूमिका नहीं है। अब सवाल यही है कि अगर जमीन निजी थी और तोड़फोड़ निजी बिल्डर कर रहा था तो गवर्नमेंट मशीनरी और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? क्या वो किसी निजी फायदे के लिए वहां पर खड़े हुए थे? बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे कर दी गई? अगर लोग वहां पर अवैध रूप से भी रह रहे थे तब भी उन्हें हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर कैसे गिराए जा सकते हैं? जब अधिकारियों के सामने सरेआम 100 घर गिराए जा रहे थे तो उन्होंने मशीनों को रोका क्यों नहीं? क्या किसी निजी पार्टी को सरेआम पुलिस टीम के सामने कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट दी जा सकती है? स्थानीय निवासियों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया।